आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। जी बिजनेस आपके लिए लेकर आया है एक खास पेशकश। नतीजों का सीजन पूरे जोरों पर है और इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं Q4 का रिपोर्ट कार्ड। तो मार्च तिमाही हुई खत्म और अब किस सेक्टर में कंपनियों के नंबर्स कैसे रहे हैं। बहुत सारे नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, बड़ी छोटी हर कंपनीज के। Q4 में कौन पास हुआ है, कौन फेल, किसका नतीजा रहा दमदार, कौन रहा फेल, कौन है बेहाल, किसने ठीक ठाक या मिले जुले से नंबर्स दिए हैं। अब आगे किस सेक्टर में किन कंपनियों पर आपको फोकस करना है, कौन से स्टॉक्स है जिन पर अब खास निवेश के लिहाज से आने वाले क्वार्टर्स में या वित्त वर्ष में ध्यान देना है, किसे करना है अवॉइड, किसके लिए अभी रुकना है और कहां से होना है पूरी तरह से एग्जिट। आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ इस खास पेशकश में दो मार्केट एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है अमरीश बालिगा सर, जिन्हें आप जी बिजनेस पर देखते हैं, और साथ ही जाने माने एक्सपर्ट एंजल वन से अमरदेव सिंह भी हमारे साथ इस शो का हिस्सा बन चुके हैं। बालिगा सर, अमरदेव सिंह जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। अमरीश सर, पहले मैं आप ही से जानना चाहूँगी, बहुत सारे सेक्टर्स के नंबर्स यहाँ सामने निकल कर आए हैं, कुछ अच्छे रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, कुछ मिले जुले से रहे हैं, कुछ तो समझ ही नहीं आए। ऑटो सेक्टर से शुरुआत करेंगे सर, क्योंकि हमने लाइफ हाई पर यहाँ पर कारोबार होता हुआ देखा है। कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर रिकॉर्ड स्तर पे कामकाज करते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो सबसे पहले तो ऑटो सेक्टर में M&M, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अच्छे नंबर्स आते हुए दिखाई दिए हैं, थम्स अप दिया है नतीजों के लिहाज से। आपको इसमें क्या पसंद आ रहा है? ओवरऑल सेक्टर पे अब आपका आगे का व्यू क्या है? देखिए, ऑटो सेक्टर ओवरऑल जैसे कि आपने कहा, परफॉर्मेंस वाज एक्सट्रीमली गुड। यदि ग्रोथ देखते हैं, वाई ऑन वाई करीब 38% का ग्रोथ आया है, विच इज एक्सट्रीमली गुड। और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू करेगा, क्योंकि पोस्ट इलेक्शंस हम लोग देखेंगे कि जो मॉनसून्स है, आई मीन लाइक इट इज एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्मल और अबव नॉर्मल। और उसके कारण मुझे लगता है कि टू व्हीलर्स और जो पैसेंजर कार्स हैं उनका डिमांड बढ़ेगा, ट्रैक्टर्स की डिमांड बढ़ेगी बिकॉज ऑफ गुड मॉनसून्स। एट द सेम टाइम जो सीवी सेक्टर है, जहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन देखा था, इवन देयर हम लोग को लगता है कि वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ऑटो स्पेस पे हम लोग काफी पॉजिटिव हैं। और इसमें यदि चूज करना पड़े तो इट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसके लाइक अर्निंग्स काफी अच्छे आए थे। दैट आई थिंक देयर स्टिल आई मीन मोर अपसाइड। टाटा मोटर्स, जहाँ पे हम लोगों ने करेक्शन देखा है, आई थिंक दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और टू व्हीलर्स में मैं बोलूँगा हीरो मोटोकॉर्प एंड टीवीएस। I mean, these two are the good buys. यहाँ पे upside करीब 13 to 15% का है। ऑलराइट, चलिए, तो M&M, हीरो मोटो, TVS, टाटा मोटर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो पसंद आ रहे हैं। और यहाँ पर हाल फिलहाल में हमने नए लॉन्चेस भी आते हुए देखे हैं, रिकॉर्ड स्तर पे भी इनमें से कई नाम हैं जो हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। अमर सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, टाटा मोटर्स वैसे तो प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन नतीजों के लिहाज से यहाँ पर थम्स डाउन दिखा है। अपोलो टायर्स, इसके नंबर्स ने भी कुछ निराश किया है। अब आपको मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं? अगर आपको इस स्पेस से कोई स्टॉक्स चुनने हो तो वो क्या रहेंगे छोटी और लंबी अवधि के लिहाज से? किस टाइम फ्रेम में क्या रणनीति अपनानी है? तो यदि ऑटो स्टॉक्स की बात करूं तो ओवरऑल डेफिनेटली हमें काफी अच्छी मूवमेंट और जो फंडामेंटल फैक्टर्स भी जो रहे हैं, जो ड्राइवर्स हैं, दे आर एक्सपेक्टेड कि दे विल कंटिन्यू टू बी सपोर्टिव। और यदि स्टॉक्स की मैं बात करूं तो M&M में मैं भी सहमत हूं कि वो काफी पॉजिटिव स्टॉक है और उसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जरूर लेके बाय करके चल सकते हैं। बट यहाँ मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे और रिकॉर्ड हाइज पे ट्रेड करते रहते हैं, तो इट इज ऑलवेज बेस्ट टू गो इन अ स्टॉक SIP मोड रादर देन गोइंग ऑल आउट। तो M&M एक स्टॉक है जिसे रडार पे रख सकते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। और दूसरा, मैं ऑटो स्पेस में, टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो को पसंद करता हूं। इसने बहुत अच्छी तेजी देखी और ओवरऑल टू व्हीलर जो सेगमेंट है उसमें ग्रोथ रहेगी और वो भी एक अच्छा पिकअप हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा, मेरा ये अनुमान है। तो इसमें भी जब एक करेक्शन आती है तो ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और ये है कि जब आप इस टाइप के स्टॉक्स में निवेश करते हैं जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं और डिफेंसिव भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट है, तो इसमें यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर बिटवीन 15-20% अपसाइड। तो ये दो स्टॉक्स जो हैं ऑटो सेक्टर पे, आप उन पे नजर रख सकते हैं।
सर एमएनएम और बजाज ऑटो, अगर इसमें आप गोइंग फॉरवर्ड टारगेट्स बता सके और कितना टाइम फ्रेम है, कैसे इसे स्ट्रैटेजाइज एग्जैक्टली करना है, अगर मार्केट खुलने के साथ अगले हफ्ते कोई इसमें रणनीति अपनाना चाहता है तो किस प्रकार की हो सकती है? तो यदि मैं सबसे पहले बजाज ऑटो के बारे में बात करूं तो बजाज ऑटो में यदि एक करेक्शन आती है टुवर्ड्स 8500 के आसपास, तो काफी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो। बिकॉज होता क्या, जब आप इस लेवल पे बाई करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप थोड़े करेक्शन पे बाइंग कर सकते हैं और अपसाइड इसे होल्ड करना पड़ेगा। एटलीस्ट आई वुड से 6 months टू अ ईयर होल्ड करने से यू गेट 15 to 20% रिटर्न्स स्टॉक में देखने को मिल सकता है। एम की मैं बात करूं तो एमएनएम जो है वो बहुत स्ट्रांग है और फंडामेंटली भी काफी अच्छा है, तो ये स्टॉक पे बाइंग कर सकते हैं करेक्शन पे या करंट लेवल्स पे भी कर सकते हैं। अपसाइड में इसमें अराउंड 20% की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है, अगेन 6 months टू अ ईयर। ऑलराइट, चलिए, तो एमएनएम और बजाज ऑटो अमर जी को पसंद आ रहा है। बजाज ऑटो 8,500 के पास अगर एंट्री करते हैं, 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम रख के चले तो करंट लेवल से आपको 15 से 20% का उछाल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहीं एमएनएम में भी करंट लेवल्स पर एंट्री करते हैं, याद रखिएगा रिकॉर्ड स्तर पर लाइफ हाई लेवल्स पर हम ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। कोई भी कूल ऑफ अच्छा होगा एंट्री के लिए, 20% तक का अपसाइड दिखेगा। तो ऑटो सेक्टर को तो हमने यहाँ पर डिकोड कर दिया कि नतीजों के बाद कहाँ कितने रिटर्न्स एक्सपेक्टेड और कहाँ फोकस करना है। अब बारी आती है मेटल स्पेस की। मेटल स्पेस फिर से चमकता हुआ दिखाई दिया है। लाइफ हाई पर मेटल इंडेक्स भी हमें कारोबार करता हुआ दिखाई दिया है। अमरीश सर, मेटल स्पेस वेदांता के नंबर्स तगड़े रहे हैं, लेकिन जेएसपीएल जेएसडब्ल्यू स्टील नॉट सो गुड। आपको क्या पसंद आ रहा है और ओवरऑल सेक्टर कैसा लग रहा है? ओवरऑल सेक्टर में अभी भी मुझे लाइक बुलिश मोड है और वेदांता के जो नंबर्स आए थे दे वर आई मीन एक्सट्रीमली डिसेंट। और यहाँ पे मेरा जो अपसाइड है अभी भी, आई मीन आई हैव लाइक ऑलरेडी रिकमेंड दिस स्टॉक अर्लियर, तो यहाँ पे जो अपसाइड है करीब 520 का है। And at the same time, the other stocks where I'm bullish, Tata Steel, I mean, we have a target of about 190, 195 का है। Hindalco और Nalco ये दोनों बाइंग करना चाहिए। I think upside is about 10 to 12% from here. ऑलराइट, चलिए, तो नाल्को इंडाल्को पे भी फोकस करिए। मौजूदा स्तरों से 10-12% की स्ट्रेंथ दिख रही है और वेदांता गोइंग फॉरवर्ड 520 तक का टारगेट अमरीश सर को दिख रहा है। आपको अमर जी कुछ पसंद आ रहा है? क्योंकि स्टील स्पेस भी चलता हुआ दिखा है। अंडरलाइंग मेटल्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, घरेलू बाजार में रिकॉर्ड लेवल मल्टी ईयर हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। आपको कौन सा मेटल स्टॉक पसंद है? देखिए, मेटल स्टॉक्स में मुझे हिंडाल्को पसंद है। बिकॉज जैसा आपने कहा कि जो अंडरलाइंग मेटल्स हैं उनमें भी हमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और वो तेजी एक्सपेक्टेड है कि वो तेजी अभी कुछ समय और बरकरार रहेगी। तो हिंडाल्को की मैं बात करूं तो हिंडाल्को अभी करीब 660 लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये यहाँ एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मतलब एक करेक्शन भी आती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इसके जो ट्रेंड्स हैं वो काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव है और जो मेटल सेक्टर पे या अंडरलाइंग मेटल्स हैं वो भी काफी बुलिश फंडामेंटल्स के साथ ही चल रहे हैं। चाइना प्राइमरली चाइनीज मार्केट के कारण और वहाँ डिमांड के कारण, तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ से करीब 10 to 15% का अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है और कोई करेक्शन पे इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा सकता है। ओके, तो वेदांता नाल्को तो अमरीश सर को पसंद है। हिंडाल्को पर फोकस करिएगा। अमरदेव जी को लगता है कि 10 से 15% का और अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अब मेटल्स के बाद बारी आती है बैंकिंग स्पेस की और दमदार नंबर्स हमने ब्लू चिप्स की तरफ से भी आते हुए देखे हैं और जितने बैंकों के नंबर्स आए हैं इन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। बैंकिंग सेक्टर सर, जिस तरह के नंबर्स आए हैं, अमरीश सर आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या कुछ ऐसा है जो अगले क्वार्टर के लिए या आने वाले क्वार्टर्स के लिए दमदार प्रदर्शन दिखा सकता है? देखिए, बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल तो अर्निंग्स अच्छे थे, बट द वे द स्टॉक्स हैव मूव्ड अप काफ़ी कुछ डिस्काउंट हो चुका है और आगे जाके जब रेट्स कम होंगे देन पॉसिबली विल सी द निम्स आल्सो करेक्टिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा जो होल्डिंग है वो होल्ड करना चाहिए, शायद फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहिए। I mean, possibly fresh buying can be done in SBI from a short to medium term perspective, but then overall मेरा जो व्यू है यहाँ पे होल्ड का है, फ्रेश बाइंग का नहीं है। होल्ड का है, फ्रेश बाइंग का नहीं है, और अगर फ्रेश बाइंग करनी भी है तो एसबीआई को लेकर चले। एक मात्र बंधन बैंक छोड़ दें जहां पर नतीजे थोड़े उत्साहजनक नहीं रहे हैं। ओवरऑल हमने देखा है अमर जी की
अभी तक नतीजे अच्छे रहे हैं। कोई ऐसा स्टॉक है इन नतीजों वाली कैटेगरीज में जो आपको पसंद आ रहा है और क्या रणनीति आप सुझाएंगे? देखिए, बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक मुझे काफी समय से अच्छा लग रहा है और इस स्टॉक ने रिटर्न्स भी काफी अच्छे दिए हैं और यदि इसके नतीजों पे भी जाएं तो 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन नेट अर्निंग्स फॉर क्वार्टर दिया है और जो क्रेडिट ग्रोथ भी कंपनी की रही है वो भी हेल्दी रही है, अराउंड 16%। और डिपॉजिट जो ग्रोथ है वो भी अराउंड 20% रहा ईयर ऑन ईयर। तो कहीं ना कहीं इनकी जो पोर्टफोलियो है, चाहे वो रिटेल हो, बिजनेस बैंकिंग की हो, वो काफी स्टेबल मिक्स है और इस कारण से इस बैंक की का जो फ्यूचर है और पोटेंशियल है वो काफी अच्छा है। तो ये स्टॉक भी एक पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है, तो इसमें कहीं भी करेक्शन आती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और जो लेवल्स की मैं बात करूं, यदि कुछ करेक्शन आता है तो करंटली अराउंड 1100 के आसपास है, तो इसमें यदि 5-10% की करेक्शन आती है तो दैट कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अपसाइड इसमें 15 to 20% का देखा जा सकता है बिटवीन 6 months to a year। लिए तो अमर जी के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक पे फोकस करिएगा, लेकिन करंट लेवल्स पर नहीं। 5 से 10% करेक्शन के बाद इसको जगह दीजिए अपने पोर्टफोलियो में, होल्ड भी करके रखिए अगर पोजीशन है। गोइंग फॉरवर्ड 20% तक का उछाल दिख सकता है। पीएसयू स्टॉक्स पर अब फोकस करते हैं क्योंकि सरकारी कंपनियों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है और इनके रिटर्न्स भी बहुत ज़बरदस्त रहे हैं। अमरीश सर, सरकारी स्टॉक्स पे तो हम लगातार आपसे बात करते ही रहे हैं, नतीजों के बाद क्या राय बन रही है? आरईसी, एचपीसीएल, गुजरात गैस, मझगांव डॉक, धमाकेदार प्रदर्शन नतीजों में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। आपको क्या पसंद है? देखिए, मोमेंटम तो है। मझगांव डॉक्स में भी अभी भी अपसाइड बाकी है, बट देन यहाँ पे भी मेरा व्यू सेम रहेगा, जस्ट लाइक द बैंकिंग सेक्टर। यदि है तो होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग शुड बी डन ओनली बाय ट्रेडर्स, नॉट बाय इन्वेस्टर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है शायद बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। सो इट्स ओनली मेंट फॉर ट्रेडर्स फॉर द टाइम बीइंग, नॉट फॉर इन्वेस्टर्स। है अपनी पोजीशन होल्ड करके चले। अगर पहले ही ले रखा है आरईसी, एचपीसीएल, गुजरात गैस को, ट्रेडर्स के लिए मौके हैं कि वो डिप्स पर एंट्री कर सकते हैं। अमर जी, हमने देखा है कि यहाँ पर ऑयल एंड गैस स्पेस की जो कंपनियां हैं, गेल, बीपीसीएल, आईओसी, एमजीएल, इनके नतीजे इतने उत्साहजनक नहीं रहे हैं। क्या अब आगे मौके हो सकते हैं या इनको आप अभी अवॉइड करेंगे? नहीं, गेल फिर भी मुझे एक स्टॉक फ्रॉम दिस स्पेस, ऑयल एंड गैस स्पेस, ये एक स्टॉक अच्छा लगता है बिकॉज ओवरऑल फ्यूचर जो है वो काफी ब्राइट है इस कंपनी का भी। तो करंटली ये 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 200-206 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें भी कहीं करेक्शन पे बाइंग करनी चाहिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये स्टॉक बन सकता है। और अगेन यदि मैं लेवल्स की बात करूं तो अभी ये 200 के आसपास है। तो आइडियली यदि रिस्क रिवॉर्ड, बिकॉज इस लेवल पे होता क्या है, ये रिकॉर्ड लेवल्स पे जब स्टॉक्स ट्रेड करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिकम्स अ बिग चैलेंज, क्योंकि यदि मार्केट में करेक्शन आती है तो स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी चाहिए, एनीवेयर बिटवीन 180, 170, 180, दैट्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड द स्टॉक हैज अ पोटेंशियल फ्रॉम द करंट लेवल्स, आल्सो हैज अ पोटेंशियल टू जनरेट ऑलमोस्ट 25-30% रिटर्न्स ओवर अ कपल ऑफ इयर्स। चलिए, तो गेल पे फोकस करिएगा। नतीजे भले ही यहाँ पर निराशाजनक रहे हों, लेकिन थोड़ा डिप्स पे एंट्री करेंगे तो 25 से 30% तक का उछाल आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अब बारी आती है डिफेंस स्पेस की, और यहाँ पर तो अभी तक जो भी नतीजे आए हैं वो बिल्कुल तोड़-फोड़ और दमदार रहे हैं। अमरीश सर, डिफेंस स्पेस क्या राय बन रही है आपकी? डिफेंस में भी पहले से मैं काफ़ी पॉजिटिव था और वी हैव सीन मल्टी बैगर्स, पर मुझे लगता है कि यहाँ से आगे जाके आई थिंक एग्जीक्यूशन विल बिकम लाइक अ फोकस पॉइंट। और यहाँ पे यदि कुछ स्लिपेजेस होते हैं देन आई थिंक वी कुड सी अ सीवियर करेक्शन इन दो स्पेसिफिक स्टॉक्स। तो यहाँ पे भी मेरा वही व्यू रहेगा, क्योंकि जो ऑर्डर फ्लोज है इट्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड, अर्निंग्स आर डिस्काउंटेड, पर आगे जाके एग्जीक्यूशन इश्यूज यदि हो, I think that could be an issue. So I think at these levels one should just hold on, not buy fresh. Again, same view है कि it is meant for traders, not for investors at this point of time. तो निवेशक अपने पोर्टफोलियो से छेड़छाड़ मत करिए। अगर डिफेंस स्पेस की कंपनियां हैं आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा, जो कि इस समय स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, बिल्कुल भी हटाइए मत, बने रहिए। अच्छा, अब डिफेंस स्पेस में अमर जी आपको क्या पसंद आ रहा है? कोई स्ट्रैटेजी आप शेयर करना चाहेंगे किसी एक स्टॉक में? देखिए, पसंद तो काफी समय से हिंदुस्तान, एचएएल, बीएल ये सब रहा है। और जिस तरह की रैली भी हमें अभी देखने को मिल रही है कि जैसे एचएएल में ऑलमोस्ट
70% की रैली और रिटर्न्स इस ईयर में ईयर टिल डेट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक स्टॉक है जिनके पास है वो होल्ड करें ज़रूर। मैं फ्रेश लेवल पे एंट्री रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज़ बहुत शार्प रैली हुई है लास्ट इस वीक में ही ऑलमोस्ट 20% की रैली हुई है। तो इतने शार्प मूव के बाद एंटर करना अगेन द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिकम्स अ बिग चैलेंज। तो बट दिस इज वन स्टॉक जो पोर्टफोलियो में ज़रूर किसी के भी होने चाहिए यदि कोई 5 इयर्स 10 इयर्स पर्सपेक्टिव से लेके चल रहा है। तो on any significant correction, a buying opportunity, this is one stock one can hold in one's portfolio, and it has good potential going forward. एंट्री अवॉइड करनी है लेकिन अपनी पोजीशंस हैं तो होल्ड करें। अब बारी आती है फार्मा की। फार्मा की सेहत कुछ स्पेसेस में अच्छी दिखाई दी है। सिप्ला जाइडस बायोकॉन अच्छे नतीजे रहे हैं। फार्मा स्पेस एज अ होल कैसा लग रहा है सर अमरीश सर? फार्मा स्पेस में मैं बुलिश था और बुलिश हूँ, और जिस हिसाब से अर्निंग्स आए हैं, आई मीन स्पेशली स्टॉक लाइक बायोकॉन जो आपने अभी कहा, आई मीन दैट्स बीन अंडर परफॉर्मर। लुपिन और सन फार्मा में मैं पहले से काफी बुलिश रहा हूँ और इट इज मूव्ड एंड आई थिंक देयर इज स्टिल अ डिसेंट अपसाइड। इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, बट आई थिंक द बेस्ट पिक अमंग द लॉट वुड बी बायोकॉन, जिसने अंडर परफॉर्म किया है। तो यहाँ से अपसाइड काफी अच्छा है। आई मीन आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ यू सी 40 to 50% सॉर्ट ऑफ अ रिटर्न इन द नेक्स्ट 12 to 15 months। राइट, चलिए ये बात तो फार्मा की होगी। अब आईटी पर फोकस करते हैं। टीसीएस टेक महिंद्रा अच्छे नंबर्स रहे हैं, लेकिन इन्फी, एचसीएल टेक, एलटीआई ये कुछ ऐसे नंबर्स रहे हैं जो निराशाजनक रहे हैं। अमरजीत, आईटी स्पेस पर आपकी क्या राय बन रही है? आपको क्या पसंद आ रहा है? देखिए आईटी स्पेस में ओवरऑल जिस तरह का जो ड्राइवर्स हैं वो यूएस मार्केट से रिलेटेड है, बट ओवरऑल वी कैन से कि अ लॉट हैज हैपेंड। तो मुझे आईटी स्पेस में एल&टी टेक्नोलॉजी जो है वो मुझे एक पसंद आ रहा है बिकॉज उसमें एक अच्छी खासी हम लोगों ने करेक्शन देखी है और पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक ने एक बॉटम फॉर्मेशन बना लिया है और यहाँ से एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए इस स्टॉक को बाय किया जा सकता है। ऑलराइट, चलिए एलटीटीएस पर फोकस करेंगे। नंबर्स भले ही सुस्त रहे हों, लेकिन डिप्स पे यहाँ पर एंट्री जरूर बनती है। एंड ऑफ कोर्स आखिर में इंफ्रा एंड कैपिटल गुड्स, यहाँ पर एल&टी, सीमेंस, थर्मैक्स, एबीबी ये कुछ ऐसे नाम रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अमरीश सर, आप इंफ्रा कैपिटल गुड्स पे अक्सर आपसे बातचीत होती रहती है। नतीजों के बाद अब आपको ये सेक्टर कैसा लग रहा है? सेक्टर अभी भी अच्छा लग रहा है क्योंकि जो अर्निंग्स आए थे एक्सट्रीमली गुड अर्निंग्स, स्पेशली एबीबी, सीमेंस, द अर्निंग्स भी एक्सट्रीमली गुड। और यहाँ पे जो विजिबिलिटी है, आई थिंक दैट इज वेरी क्लियर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फोर्सिबल 4-5 years एंड इवन मोर। पर यहाँ पे एक ही स्टॉक मैं अभी रेकमेंड करूंगा विच इज एल&टी, जहाँ पे हम लोगों ने करेक्शन देखा था पोस्ट अर्निंग्स, बट लुकिंग एट द एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ एल&टी मुझे लगता है कि वी कुड सी लेवल्स ऑफ अबाउट 4200 to 4400 इन द नेक्स्ट 8 to 10 months। तो एल&टी में अपसाइड है, सीमेंस और एबीबी में भी अपसाइड है, बट आई थिंक एट दीज लेवल्स कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकता है, उसी वक्त लेना चाहिए। एल&टी पर 8 से 12 महीने के टाइम फ्रेम में 4400 जैसा लेवल आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब अमरजीत, क्या कोई ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से कोई यहाँ पर रणनीति बन सकती है इंफ्रा कैपिटल गुड स्पेस में, या अभी आप रुकना चाहेंगे? एक कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो एक अच्छा स्टॉक है बिकॉज फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है, बट इसमें एक अच्छी खासी मूव ऑलरेडी हो चुकी है। पर इस स्टॉक पे जरूर नजर बना सकते हैं और ये भी 1100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें एक अपसाइड की पोटेंशियल ऑलमोस्ट 15 to 20% की है, विच वी कैन सी ओवर द नेक्स्ट 6 months, 3 to 6 months आई वुड से, क्योंकि डाउनसाइड जो सपोर्ट है इसने काफी अच्छा एक सपोर्ट 1000 लेवल्स के आसपास बनाया है। तो ये एक स्टॉक पे नजर रख सकते हैं फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। कॉर्पोरेशन की एनालिस्ट कॉल भी हुई थी और कुछ बड़े ही पॉजिटिव हाइलाइट्स कंपनी के लिए निकल कर आए हैं, तो डेफिनेटली उस स्पेस में भी नजर रखने की जरूरत है। अमरीश सर, अमरजीत, थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजों के बाद उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड का विश्लेषण करने के लिए और बताने के लिए कि अब हमारे व्यूअर्स को इन सेक्टर्स में और कंपनियों में क्या रणनीति अपनानी है। सो थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए जी बिजनेस के साथ।